हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट को देखने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं में सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सारे के सारे प्रश्न हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जनन कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग निषेचन कहते हैं। और देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन भी क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन होता है, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग निषेचन कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निषेचन की क्रिया किसमें होता है? तो दोस्तों, निषेचन की क्रिया किसमें होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ईस्ट में, बी में पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, और सी में आपका दिया हुआ अमीबा में, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, निषेचन की क्रिया जो होता है ना, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा, जनन प्रक्रम का जो पहला स्टेप होता है ना, वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है? तो दोस्तों, नर युग्मक आप लोग को बतलाना है, यानी कि मेल जाइगोट क्या होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंडाणु, बी में विषण, और सी में आपका दिया हुआ शुक्राणु, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नर युग्मक जो होते हैं ना, शुक्राणु होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। तो दोस्तों, शुक्राणु एकल कोशिका होता है। शुक्राणु जो है ना, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया, जो नर युग्मक होता है ना, वो आपका क्या होता है? शुक्राणु होता है। और उसी प्रकार आप लोग को ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि मादा युग्मक क्या होते हैं? तो दोस्तों, मादा युग्मक जो होते हैं ना, वो आपका क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अंडाणु, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं डिंब। और दोस्तों, अंडाणु भी जो है ना, शुक्राणु की तरह एकल कोशिका है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों, शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, वो आपका विषण में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, विषण में। और देखिए, नर में एक जोड़े विषण पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है ना, वो आपका 2 होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों में कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, मादा जनन तंत्र का भाग जो है कौन कौन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंडाशय, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है, बी में दिया हुआ गर्भाशय, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है, और सी में आपका दिया हुआ है
शुक्रवाहिका। तो दोस्तों ये शुक्रवाहिका जो होते हैं ना, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अगर शुक्रवाही की जगह में अंडवाहिनी रहता ना तो ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन ये शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। तो दोस्तों नर जनन अंग क्या होते हैं वही आप लोगों को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विरसन, बी में शुक्रवाहिका और सी में आपका दिया हुआ मूत्रमार्ग और डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो नर जनन अंग होते हैं ना, विरसन होते हैं, शुक्रवाहिका होते हैं और मूत्रमार्ग होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो दोस्तों अंडाणु का जो निषेचन होता है ना वो आपका कहाँ पे होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। तो दोस्तों अंडाणु का जो निषेचन होता है ना फिलोपियन नलिका में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो दोस्तों माँ के रुधिर से जो है ना पोषण, यानी कि माँ के ब्लड से पोषण मिलता है किसको। तो दोस्तों माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है ना भ्रूण को मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भ्रूण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। तो दोस्तों मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है ना वो कितना महीना का होता है, 9 महीना का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 9 महीना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये 9 महीना गर्भवती महिला कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो दोस्तों भ्रूण का जो विकास होता है ना वो आपका कहाँ पे होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गर्भाशय में, बी में फिलोपियन नलिका में और सी में आपका दिया हुआ है नाड़ी के योनि में और डी में आपका दिया हुआ है ग्रीवा में। तो दोस्तों भ्रूण का जो विकास होता है ना वो आपका कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सफेद, बी में लाल और सी में पीला और डी में आपका दिया हुआ नीला। तो दोस्तों शुक्राणु का जो रंग होता है ना अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, यानी कि सफेद होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। और उभयलिंगी के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, मेढक हो गया, केचुआ हो गया, ये दोनों जो होते हैं ना उभयलिंगी जीव के उदाहरण है। इसमें जो है ना दोनों गुण पाए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया है जो उभयलिंगी जंतु के क्या क्या उदाहरण होते हैं, मेढक हो गया, केचुआ हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है केचुआ। केचुआ जो होते हैं ना उभयलिंगी जंतु होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फूलों द्वारा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न क्या करा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना वो आपका पुंकेसर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, फूलों का जो नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि
पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पौधों में जो मादा भाग होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको जल्दी से कॉपी में नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पराग कोश में होते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंडाशय, बी में अंडक और सी में आपका दिया हुआ परागकण और डी में आपका दिया हुआ बाह्यदल। तो दोस्तों पराग कोश में जो होते हैं ना परागकण होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से याद था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों जो पुष्पी पादप होते हैं, जो फूल वाला पौधा होता है ना, उसमें निषेचन कहाँ पे होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों पुष्पी पादपों में जो निषेचन होता है ना वो आपका भ्रूण के कोश के भीतर होता है, यानी कि भ्रूण कोश के भीतर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सौ परागकण किस पौधे में होता है? तो दोस्तों जो 100 परागकण होते हैं ना वो कौन से पौधे में होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ये जो 100 परागकण होते हैं ये उभयलिंगी पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उभयलिंगी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक लिंगी पुष्पो पौधे का उदाहरण है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना वो आपका क्या वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्प का जो पौधे का उदाहरण है वो आपका क्या क्या होते हैं? पपीता होते हैं, तरबूज होते हैं। क्या क्या होते हैं? पपीता और तरबूज, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक लिंगी पुष्पी पौधे के उदाहरण क्या होते हैं? पपीता या फिर तरबूज होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो दोस्तों द्विलिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना वो आपका क्या क्या होते हैं? गुलाब हो गया। गुलाब जो होते हैं ये आपका क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण होते हैं। और भी इनके अलावा आपका क्या क्या हो गया? जैसे कि गुड़हल हो गया, सरसों के पौधे हो गया, ये भी जो है ना द्विलिंगी पुष्पी के पौधे के उदाहरण होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। द्विलिंगी पुष्पी पौधे के क्या क्या उदाहरण होते हैं? गुलाब हो गया, आपका गुड़हल हो गया, सरसों का पौधा हो गया, ये सब जो है ना द्विलिंगी पुष्पी के पौधे के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है? तो दोस्तों द्विखंडन जो ना किसमें होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है ना वो आपका अमीबा में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुखंडन किसमें होता है? तो दोस्तों बहुखंडन जो होता है ना किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो दोस्तों जो हाइड्रा होते हैं उसमें जो प्रजनन की विधि होता है ना वो कौन सा विधि होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होता है ना वह क्या होता है? द्विखंडन होता है या फिर मुकुलन होता है या फिर लैंगिक जनन होता है या फिर अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है ना वो आपका क्या होता है? मुकुलन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न, ये 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है? तो दोस्तों ईस्ट में जो प्रजनन की क्रिया होता है ना वो कौन सी विधि से होता है? तो दोस्तों ईस्ट में जो प्रजनन की विधि होता है ना ये भी आपका मुकुलन के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि घेगा किस समुदाय का प्राणी है? तो दोस्तों घेगा जो है ना ये कौन से समुदाय का प्राणी है? तो दोस्तों घेगा जो है ना मोलस्क का समुदाय का प्राणी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे। अगर आप ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता, ये मेरा गारंटी है। इसलिए अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को जो है ना याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए यानी कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, और इसका जो है ना जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना। ये प्रश्न जो है ना हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि मस्तिष्क जो उत्तरदायी होते हैं किसके लिए होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोचने के लिए, बी में हृदय स्पंदन के लिए, और सी में आपका दिया हुआ शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं किसके लिए होते हैं, अगर आप पहले वाले वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर जो है ना आप लोग 100% राइट बताएंगे। तो जल्दी से बताइए कि मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं किसके लिए होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके साथ जितने भी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जो है ना जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। आपका जितना भी दोस्त यार फ्रेंड्स से 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से मालूम था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।